हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा था कि मतलब बच्चे जो पढ़ के आते हैं और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो उन्हें जो दिक्कत आती हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब मैं आपको जो ट्रेनिंग परफॉर्मा होता है वो उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और वो इनफैक्ट दिखाना चाहता हूँ। और उसमें कुछ गलतियाँ बच्चे करते हैं, तो वो गलतियाँ ना हो उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जब मैं ट्रेनिंग करता था उस टाइम का ये मेरा ये परफॉर्मा है जो मैंने भरा था। देखो ऊपर डुप्लीकेट लिखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा ये फॉर्म ना जाने कितनी बार इन लोगों ने घुमा दिया था। ये जैसे तैसे एक एक्स्ट्रा कॉपी फिर मैंने बना के रख ली थी अपने पास। तो उसमें अपेंडिक्स ई के नाम से ये होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म फॉर फार्मासिस्ट। हालांकि यहाँ पे इन लोगों को स्टूडेंट फार्मासिस्ट लिखना चाहिए था। तो उसमें सेक्शन 1 होता है। सेक्शन 1 में आपको मतलब आपके बारे में लिखा जाता है कि आप कौन हो। दिस फॉर्म हैज़ बीन इशूड टू सो एंड सो, सन ऑफ डॉटर ऑफ सो एंड सो, रिसाइडिंग एट and who has produced evidence before me that he or she is entitled to receive the practical training as set out in the education regulation framed under section 10 of the Pharmacy Act 1948। मतलब इसमें आप अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपना जो स्थायी पता है वो लिखेंगे। इसमें अपेंडिक्स ई में इसके अपेंडिक्स ई के सेक्शन 1 में ये भरना होना चाहिए। और ध्यान रखो हमेशा, जब भी फॉर्म भरो, सिर्फ यही फॉर्म की बात नहीं कर रहा, आगे चाहे जितने भी फॉर्म भरो, किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए या जॉब के लिए ऑनलाइन भरो, चाहे जैसे ऑनलाइन में तो खैर कोई दिक्कत नहीं आती। हार्ड कॉपी जो होता है, मतलब हमारे ज़माने में जो होता था, हमें तो हार्ड कॉपी हम लोग भरते थे, हैंड रिटन फॉर्म भरते थे। जॉब के लिए अप्लाई किया, चाहे कोर्स के लिए, आजकल तो ऑनलाइन होता है। बट जब कभी भी कहीं पर भी आपको फॉर्म भरना हो, वहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम लिखना, तो हमेशा ध्यान रहे कि कैपिटल लेटर्स में ही लिखो अपना नाम जो है। सब कुछ, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि सब कुछ, सारे पर्टिकुलर्स कैपिटल लेटर में ही भरो। कई बार तो मेंशन भी होता है फॉर्म जो भी आप भरते हैं जिस भी किसी चीज़ का, कि इसमें आपको पूरा कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है। ठीक है। तो ये जो इसमें था सेक्शन 1, इसमें तो आपको अपना पर्टिकुलर भरना है। और कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, कहीं पे कुछ नाम अपना लिखना होता है, अपने पिता का नाम लिख लेते हैं, या इंस्टीट्यूट जहाँ से पढ़ के आए हैं वहाँ वो गलत जगह उसका लिख लेते हैं। तो खैर ये तो एकदम साफ साफ पढ़ने में आ रहा है कि इसमें क्या करना है। सेक्शन 1 में तो अपना नाम, पिता का नाम, कौन सी जगह में आप रहते हो, और नीचे जो उसमें आएगा हेड ऑफ एकेडमिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, वो साइन करेंगे। ठीक है। उनसे आपको साइन करवा के जब आप लेके आओगे फॉर्म, तो यहाँ पे ये भरा हुआ होना चाहिए। मतलब आपको अपना नाम लिखा हुआ होगा और नीचे आपके जो भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो उसको भरेंगे। अब सेक्शन 2 किसका भरा जाना? सेक्शन 2 में आप डिक्लेयर कर रहे हो, और जो है मतलब जिसके अंडर आप ट्रेनिंग कर रहे हो। जैसे मेरा ये यहाँ पे आई वरुण कुमार ग्रिप्टा लिखा हुआ है, एक्सेप्ट, नीचे देखो ब्रैकेट में लिखा है नेम ऑफ द स्टूडेंट फार्मासिस्ट, एक्सेप्ट मिस्टर NK शर्मा, ये है जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई, जिनके अंडर मैंने ट्रेनिंग की। ये इस दुनिया में नहीं है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ये मेरे अप्रेंटिस मास्टर थे, मिस्टर NK शर्मा, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, खिचड़ीपुर, दिल्ली। ठीक है। तो नीचे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर में भी ट्रेनिंग कराई जाती थी, अभी भी कराई जाती होगी, पता नहीं मुझे। ठीक है। हॉस्पिटल और फार्मेसी, मतलब यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, मतलब जो स्टूडेंट फार्मासिस्ट है वो इसको डिक्लेयर कर रहा है कि मैं इनको अपना अप्रेंटिस मास्टर जो है मानता हूँ। और ये कहाँ पे नियुक्त है? जहाँ भी नियुक्त है, जिस भी किसी मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में,
तो वहाँ पे सेक्शन 2 में आपको अपना डिक्लेरेशन देना है और नीचे साइन करना है, स्टूडेंट फार्मासिस्ट साइन कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में जो आपके अप्रेंटिस मास्टर है वो डिक्लेयर करेंगे कि हाँ भाई मैं इसको अपना एज ए ट्रेनी फार्मासिस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। आई एन के शर्मा एक्सेप्ट Varun Kumar Gupta as a trainee and agreed to give him her training facility in my organization so that her training he may acquire, मतलब जो बातें वो मुझे मतलब बतानी होती है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड बाय द वेरियस एक्ट्स अफेक्टिंग द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ठीक है। कैसे रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में भी बताया जाता है बच्चों को। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैनिपुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल अपरेटस इन कॉमन यूज़। यार ये तो बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब मतलब हमारे से भी पुराने ज़माने की बात है, अब तो शायद कोई बताता भी नहीं है। उस ज़माने में क्या होता था कि जो जैसे केमिस्ट्री लैब में अपरेटस वगैरह होते हैं वो होते थे। हमने भी नहीं किया ये, मतलब स्कूल कॉलेज में तो खूब किया है, बट यहाँ पे एज ए हम ट्रेनिंग आए या अभी भी जो है कि हमने कोई फार्मास्यूटिकल अपरेटस कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये उस ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में होता था कि एट ए टाइम आपको जैसे कफ सिरप है तो आपको उस टाइम बना के देना होता था। ये हमारे सीनियर फार्मासिस्ट जो हैं वो बताते हैं। तो उसमें मेजरिंग ग्लास वगैरह, कितना पाउडर आपको यूज़ करना है, उसको वे करके कितना उसमें जो है सॉल्वेंट डाला जाएगा, जो मेडिकामेंट एक्चुअल जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी है जिस भी फॉर्म में होता था उसको उसमें डाल के उसको सस्पेंशन या सिरप वगैरह बनाना होता था। और ऑइंटमेंट वगैरह भी एक जीबी पेंट करके होता था, वो ड्राई फॉर्म में फिर आता था। फिर उसको जो है लिक्विड के साथ, वाटर वगैरह के साथ उसको बना के देना होता था। तो मतलब काफ़ी सारे उसमें अपरेटस यूज़ होते थे। अब आजकल तो खैर ये सब नहीं है, तो इसमें वो तो अब हो नहीं सकता। तो इसमें क्या है, रीडिंग, ट्रांसलेशन एंड कॉपिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग द चेकिंग ऑफ डोज, ये सब सिखाया जाना होता है। मतलब ये डिक्लेयर करते हैं जो अप्रेंटिस मास्टर है कि मैं ये सब सिखाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आई ऑल्सो एग्री दैट ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शैल बी असाइंड फॉर हिज हर गाइडेंस। कोई ना कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उसकी गाइडेंस के लिए होगा, जैसे कि मैं होता हूँ आजकल। हमारे जो फार्मासिस्ट इंचार्ज जो हैं वो एज ए अप्रेंटिस मास्टर काम करते हैं, बच्चों का एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे वो ये भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि कोई ना कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उसकी गाइडेंस के लिए होगा ही होगा। यहाँ पे फिर ये अप्रेंटिस मास्टर के साइन होते हैं और वो जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं। फिर आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, आई सर्टिफाई कौन कर रहा है, जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और फार्मास्यूटिकल डिवीज़न है, मतलब जो भी वहाँ पे सीएमओ है या जो भी है डॉक्टर, मेन जिसके अंडर है फार्मेसी का, वो जो इंचार्ज, फार्मेसी इंचार्ज कहा जाता है उनको। एक फार्मासिस्ट इंचार्ज होते हैं, एक फार्मेसी इंचार्ज होता है। फार्मेसी इंचार्ज हमारे कोई सीएमओ या कोई भी हो सकते हैं डॉक्टर, और फार्मासिस्ट इंचार्ज होते हैं जो हमारे सीनियर फार्मासिस्ट है, जिनके जो हमारे अप्रेंटिस मास्टर है वो फार्मासिस्ट इंचार्ज है। तो सेक्शन 4 में ये सर्टिफाई किया जाता है जब हमारी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है कि I certified that Varun Kumar Gupta, student pharmacist, has undergone 500 hours training spread over 3 months in accordance with the details enumerated in section 3। ठीक है ना, मतलब इस सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग सारी की सारी ट्रेनिंग मुझे दी गई है। अब उसके बाद लास्ट में जो सेक्शन 4 आता है, यहाँ पे देखो गलती हो जाती है, मेरे टाइम में मेरे से भी गलती हुई थी। लास्ट में ये जो पैरा है, इधर साइन किसने करना होता है, हेड ऑफ द, एक्चुअली कन्फ्यूजन हो जाता है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कौन करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने अस्पताल वालों ने साइन कर दिया, क्योंकि ऊपर लिखा है कि इसका जो
लैंग्वेजेस की वजह से कन्फ्यूजन हुआ होगा, जो होता भी है।